हेलो। तो ये वीडियो ना मैं शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, मतलब आजकल ना ऐसा कुछ ट्रेंड चल रहा है कि बस आप लोग कंपनी को एक कॉल करके बोल दो कि हाँ मैं रेडी हूँ खुद को लुटवाने के लिए, बस आप लोग आओ और मुझसे लूट लो। क्यों मैं बोल रहा हूँ? तो मेरे घर पे ना एक वॉशिंग मशीन है जो कि है एलजी का। अभी ये बहुत अच्छा ये मशीन सर्विस दे रहा था। तो अभी ये एकदम सीधी-सी बात है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो, तो वो कभी ना कभी ये ख़राब होगा। तो ये नॉर्मल बात। लेकिन अभी ये जो वॉशिंग मशीन है, मतलब 7-8 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले वो ख़राब हो गया। क्या हो रहा था कि उसका उसका जो अ टब टब में जो वाटर रह रहा था ना क्लीन करने के बाद, वो ड्रेन नहीं हो रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने क्या सोचा कि क्यों ना एक बाहर के किसी मैकेनिक को बुलाने से पहले अच्छा रहेगा एक अगर कंपनी वालों से इसको दिखाया जाए या फिर रिपेयर करवाया जाए, ठीक है? तो उस हिसाब से कंपनी से बात की, उनके तरफ से 2 पर्सन भी आए घर पे विज़िट के। लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज़ देखो, वो फर्स्ट ये बोला कि ये जो मशीन है, इसका जो पैनल है जहाँ से ये ऑपरेट होता है, वो उसको ध्यान से नहीं देखा। बस मेरे मुंह से वो प्रॉब्लम सुना एक बार, उसके बाद वो जो एक मशीन अगर खोलेगा ना, तो आप लोग देखोगे उसके अंदर एक मोटर है छोटा वाला, जो ड्रेन ड्रेन आउट करता है पानी। तो उसका कहना था कि ये मोटर ख़राब हो चुका है। चलो ठीक है। फिर उसके पास जो नया दूसरा वाला मोटर था, तो वो चेंज किया, तब भी वो प्रॉब्लम सेम रहा। तो फिर से वो पुराना वाला मोटर लगा दिया। उसके बाद जब उसको रन किया, फिर से वही सेम प्रॉब्लम दिखा रहा था कि जो वाटर है वो बाहर नहीं जा रहा था मशीन से। तो फिर उसने बोल दिया कि जो कंट्रोल पैनल है उस पे कुछ दिक्कत है। फिर थर्ड टाइम वो फिर से उसको देखा, देखने के बाद ये बोल दिया कि इसका जो मोटर है, ये मोटर ही पूरा ख़राब हो चुका है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, वॉशिंग मशीन का जो मोटर है वही पूरा ख़राब हो चुका है। फिर वो बंदा बोला कि ये जो खर्चा है, अगर ये मोटर को रिपेयर करूँ या फिर नया वाला मोटर भी ले लूँ, उस पे खर्चा आ जाएगा। पहले पहले वो बोला कि 8 से 10 हज़ार के आसपास उसका खर्च आएगा, रिपेयरिंग कॉस्ट, ठीक है। उसके आधे घंटे के बाद फिर से जब हम लोगों ने पूछा कि क्या सजेस्ट कर रहे हो आप लोग, कि वो उसने फिर से बोला कि रिपेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये एक नया मोटर ही लगवा लीजिए जिसका कॉस्ट आएगा लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये। अभी ना हर एक टाइम पे एक कुछ नए तरीके का कॉन्वर्सेशन चल रहा था उसके साइड से। अभी एक चीज़ है, ये वॉशिंग मशीन जब खरीदा था, इसका इसका प्राइस था 16,000। तो एक चीज़ समझो, इसका इसका रिपेयरिंग कॉस्ट, और मान के चलो मोटर का अगर मैं पूरा मोटर चेंज करता हूँ, ठीक है, सिर्फ ओनली मोटर, तो वो बंदे के हिसाब से इसका कॉस्ट आएगा 10 से 12 हज़ार रुपये। अभी यहाँ पे एक सवाल है, अगर पूरा मशीन का कॉस्ट 16,000 है और मोटर का कॉस्ट है 12,000, मतलब बाकी का जितने भी कंपोनेंट्स है लगा हुआ है, उसका क्या वैल्यू है फिर, है ना? और देन मैंने बाकी लोगों से भी पूछा कि एक वॉशिंग मशीन का मोटर कितने प्राइस का आता है, मतलब हर एक का एक अलग अलग सिस्टम होता है। जो मेरे पास है वो 6.2 केजी का है, तो उसका जो मोटर है मैक्स टू मैक्स 3,000 के अंदर वो मोटर मिल रहा था। अभी एक सवाल यहाँ पे आएगा सबके साइड से कि वो तो मे बी ओरिजिनल नहीं होगा, डुप्लीकेट होगा। अभी मैंने जो मोटर वहाँ पे लगा हुआ था ना, जो ड्रेन मोटर, अभी मान के चलो कि वो मोटर भी ख़राब होता है, तो उसके उसके ऊपर ना पूरा चाइनीज़ में लिखा हुआ है, मेड इन चाइना। मतलब कोई भी कंपनी ना, मैक्सिमम कंपनीज क्या करता है, इधर उधर से माल ला के वो असेंबल करके देता है। हाँ, अभी वो क्वालिटी में ज़रूर होता है, अच्छे क्वालिटी का। फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक बार दूसरे किसी बंदे से इसको दिखाया जाए, चेक करवा लिया जाए कि वाकई में क्या प्रॉब्लम है। फिर मैं एक लोकल मिस्त्री को यहाँ पे घर पे अपने बुलाया।
तो वो आके बंदा सब कुछ चेक किया, उस वो चेक करने के बाद उसको डाउट आके जो कंट्रोल पैनल है ना, इस पे कुछ में भी दिक्कत हो सकता है, ठीक। तो वो फिर से रिपेयर करने के लिए वो लेके गया, 4-5 दिन लगा। वो रिपेयर होने के बाद जब आया घर पे, ठीक है, वो मुझे बोला था कि ये पैनल पे मुझे कुछ दिक्कत लग रहा है, अगर तो ये बंदा वो जो कंट्रोल पैनल है वो रिपेयर करके आया। उसके बाद वो देखा, हाँ ये तो प्रॉब्लम था, लेकिन उसके साथ साथ जो ड्रेन आउट करता है पानी को, वो मोटर में भी थोड़ा सा क्रैक आ गया था। अभी वो पता नहीं कैसे आया था, ठीक है। तो वो मोटर भी चेंज करके दिया। देन ये मशीन जो है पूरा एकदम ओके, अच्छे से काम कर रहा है। तो अभी अगर मुझे कितना खर्चा लगा इसको बाहर के मैकेनिक से इसको रिपेयर करवाने के लिए ना, आप लोग शॉक हो जाओगे। मतलब ये कैसे लूट चल रहा है, ठीक है। वो कंपनी का बंदा आके मुझे बोला गया 10 से 12 हज़ार का खर्चा आएगा, और ये जो मैकेनिक लोकल वाला आके रिपेयर करवा के गया, ये टोटल खर्चा मुझे बिल दिया बस 2825 रुपीज़, 2825 ओनली। समझ पा रहे हो कितना ज़्यादा प्राइस गैप है। अभी अभी एक सवाल यहाँ यहाँ पे आएगा कि अगर आप कंपनी से करवाते तो वो तो वारंटी देता, अच्छा अच्छा क्वालिटी का भी प्रोडक्ट देता। एक चीज़, वो कंपनी वाला बंदा भी बोल रहा था कोई रिपेयर का कोई वारंटी गारंटी कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो स्पेयर बाहर के मैकेनिक्स के थ्रू लगाया गया है वो भी ओरिजिनल ही है, क्योंकि यहाँ पे जो मोटर ख़राब हुआ था ड्रेन वाला, वो तो एलजी का भी वहाँ पे कुछ साइन लोगो कुछ भी देखने को नहीं मिला मुझे। और दूसरी चीज़, मैं सिर्फ एलजी को नहीं, हर एक कंपनी को ये बोलूँगा कि प्लीज़ ऐसे भी मत लूटिए हम लोगों को। जितना जितना हो सके आप चार्ज ले, लेकिन इतना भी ज़्यादा मत लेके एक मोटर का प्राइस अगर मैं 3,000 मान के चलूँ, आप उसको 4,000 मैक्स टू मैक्स 5,000 ले। लेकिन अगर कोई आप ही लोगों का कोई बंदा आके अगर उसको बढ़ा चढ़ा के 10 से 12 हज़ार बोलेगा, तो ये तो मतलब क्या ही बोलूँ। मैं और मेरी पूरी फैमिली ना आज भी एलजी के ऊपर बहुत ट्रस्ट करता है, ठीक है। लेकिन ये अभी पता नहीं ये कंपनी वालों का ही सेटअप है या फिर इस बंदे का। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ मतलब ख़राब हो चुका है और अगर वो वारंटी में नहीं है, कवर नहीं होता है वारंटी में, आउट ऑफ वारंटी है पूरा प्रोडक्ट, तो प्लीज़ फर्स्ट अगर आप चाहो तो कंपनी को बुला के उसका एक बंदे से चेक करवा सकते। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि सिर्फ उनके मुंह से सुन के ही आप लोग रिपेयर करवाने मत लग जाना। दूसरे किसी लोकल वाले के साइड से भी एक बार ओपिनियन ले लेना, क्योंकि आप समझ पा रहे हो कि कहाँ पे वो 12,000 का खर्चा और कहाँ पे यहाँ पे 2,800 रुपये, 2,825 ओनली। मतलब क्या ही बताओ। बाकी आप लोग मुझे बोलो कि ये क्या फेयर था। मुझे तो एकदम भी सही नहीं लगा, एकदम भी सही नहीं लगा। मतलब क्या ही बताओ। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए आप लोग का क्या राय है। थैंक यू।